दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो कल ही के दिन कंपनी ने 2% की रैली नजर आ चुकी थी, यानी कि पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग साथ में कंपनी ने रैली के साथ साथ क्लोजिंग नजर आया था और ऑलमोस्ट कंपनी ने 1300 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुका था। तो इन्फोसिस के अंदर क्यों हमें रैली आया? बेसिकली कल ही के दिन दोस्तों कंपनी के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग था, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग का आउटकम हमें मिल चुका है। तो एनुअल जनरल मीटिंग होता क्या है, एजीएम होता क्या है, जो कि कंपनी के द्वारा दोस्तों ये एजीएम मीटिंग हमें होता है और उस मीटिंग के अंदर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, फ्यूचर बिजनेस और फ्यूचर टेक्नोलॉजी, फ्यूचर स्ट्रेटेजीज, कौन से बिजनेस के ऊपर एक्सपांड करना है, हर एक चीज़ों को दोस्तों वही हमें वो लोग डिस्कस करते हैं और उसी का हमें आउटकम्स नज़र आ जाता है। तो ये जो एजीएम हमें नज़र आया, उस एजीएम के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें डिस्कशन किया, क्या क्या चीज़ें नए शामिल किया, चले एजीएम के अंदर दोस्तों बात कर लेते हैं। तो देखिएगा अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। इन्फोसिस एजीएम 95 लार्ज डील साइन इन फाइनेंशियल ईयर 2023 ऑफ विच 40% वेयर न्यू। नंदन निकेकानी, यानी कि बेसिकली अगर आप देखोगे ये एक चेयरमैन है, इनके द्वारा ये हमें मीटिंग के अंदर इनके द्वारा ये स्टेटमेंट हमें दिया गया है और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दोस्तों इस स्टेटमेंट्स के अंदर हमें मेंशन कर चुके हैं। तो चलिए कंप्लीट न्यूज़ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। निफ्टी 5 लार्ज डील विर्थ $9.8 बिलियन वेयर साइन इन फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 2023 ऑफ विच 40% वेयर न्यू। इन्फोसिस को फाउंडर एंड चेयरमैन नंदन सेड ऑन वेडनेसडे, यानी कि बेसिकली उन्होंने बोला था कि 28 जून वाइल स्पीकिंग एट 42 एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। बेसिकली दोस्तों इन्होंने ये मेंशन किया गया, तो जितने भी हमें डील्स मिल रहे हैं वो करंटली डील्स के अंदर लगातार हमें जंप आ रही है और डील्स के अंदर लगातार अगर जंप आएगी तो वो कंपनी के लिए भी अच्छी खासी पॉजिटिव वाली बात है और शेयर होल्डर्स को भी अच्छी खासी पॉजिटिव वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर्स या पैनिक हो रहे, बहुत सारे शेयर होल्डर्स से पेशेंस हो रहे हैं। एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, आने वाले समय के अंदर कंपनी बहुत ज़्यादा चेंजेस कर रही है, ऐसे चेंजेस जिन चेंजेस के द्वारा कंपनी का बिजनेस हमें ग्रोथ ला सकता है। नेक्स्ट अगर आप यह देखोगे तो इन्फोसिस को फाउंडर अनाउंस दैट 2023 fiscal has been year of strong overall growth, 15.4% in constant currency, delivering $18.2 billion in revenues, grow in double digit across most industrial segment and across major geographic market, 26% इन यूरोप, 12% इन यूएस। तो बेसिकली इनके द्वारा स्टेटमेंट दोस्तों हमें दिया गया है आने वाले सालों का जो जितना भी कंपनी जो परफॉर्म करने वाले हैं उसके अंदर हमें रेवेन्यूज के अंदर डबल डिजिट आपको ग्रोथ नजर आ सकता है और इसी का इम्पैक्ट कंपनी के बिजनेस के अंदर, कंपनी के ग्रोथ के अंदर नजर आ सकता है। लेकिन यह कंपनी कितना भी पैनिक लेवल के अंदर हो, लेकिन शेयर होल्डर्स को कभी भी दोस्तों इन्फोसिस या फिर जो बड़े बड़ी कंपनी होते हैं वो निराश नहीं करता। कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो कंपनी ने जो टोटल डिविडेंड दिया था 34 पर शेयर का डिविडेंड दिया था, विच इज़ 9.7% इंक्रीज ओवर फाइनेंशियल ईयर 2022, यानी कि बेसिकली कंपनी का जो डिविडेंड वाला अमाउंट है उसके अमाउंट्स के अंदर भी दोस्तों जंप आया था और साथ में फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर कंपनी ने टोटल कुल मिला के 14,200 करोड़ के आसपास हमें डिविडेंड का बेनिफिट शेयर होल्डर्स को दे चुका था। ये टोटल डिविडेंड का दोस्तों बेनिफिट कंपनी ने मेंशन कर चुका है। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट अपडेट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे एआई फर्स्ट स्ट्रेटेजी वर्किंग फॉर इन्फोसिस डेस्पाइट अनरिजॉल्व्ड इथिकल आईपीआर इशू। तो इन्होंने भी ये भी हमें स्टेटमेंट दिया गया है कि ये एक एआई बेस के ऊपर, एआई स्ट्रेटेजीज के ऊपर दोस्तों कंपनीज हमें काम कर रही हैं और स्पेशली इन्फोसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत सारे काम कर रही है, स्ट्रेटेजीज कर रही है या फिर बहुत सारे कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड करने की कोशिश कर रही हैं। यानी कि बेसिकली आपको पता होगा ऑटो सेक्टर के अंदर जैसे कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले फ्यूचर में रॉक करने वाले हैं, डिमांड फुलफिल करने वाले हैं, वैसे ही आईटी सेक्टर के अंदर जो एआई बेस्ड कंपनी होने वाले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज जिन सेगमेंट के ऊपर काम करेगी, एआई के ऊपर काम करेगी, वही कंपनी के अंदर आपको आने वाले समय के अंदर ग्रोथ नजर आ जाएगी। तो चलिए ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके चेयरमैन के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, चेयरमैन सेड द कंपनी कैन बी मोर इफिशियंट वाइल न्यूट्रिंग रेडनेस ऑफ growth given its performance in challenging scenario created by inflation, interest rates, geopolitics, demand volatility
एंड सप्लाई चेन डिसलोकेशन। तो बेसिकली करंटली पिछले 1-1.5 सालों में जितना भी कंपनीज ने आईटी सेक्टर में जो सिचुएशन हमें फेस किया है, सबसे पहला जो सिचुएशन फेस किया था इन्फ्लेशन का, इंटरेस्ट रेट हाइक का, जियो पॉलिटिक्स का, डिमांड वॉलेटिलिटी का, सप्लाई चेन का, जितना भी कंपनी ने ये सब कुछ चीज़ें हमें फेस किया है कंपनी ने, इन द सेंस आईटी सेक्टर ने। तो जिसके द्वारा इसी के उससे इम्पैक्ट, फिर भी कंपनी ने कोई ज़्यादा हमें करेक्शन नहीं होने दिया, कोई ज़्यादा कंपनी गिरावट नहीं होने दिया, ऊपर से कंपनी ने डिविडेंड का बेनिफिट शेयर होल्डर्स को दे चुका है। यानी कि ये कंपनी कभी निराश दोस्तों शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी होने नहीं देती। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं तो ही आपको ऐसे टाइप की कंपनीज मल्टीपल रिटर्न्स क्रिएट करके दे देती है। एक और अगर आप यह स्टेटमेंट देखोगे, इन्फोसिस इन्फॉर्म दैट इट हैज़ रिटेन $3.1 बिलियन लास्ट ईयर टू शेयर होल्डर्स एंड comprising 1.7 बिलियन एज अ डिविडेंड एंड 1.4 बिलियन थ्रू अ शेयर बायबैक प्रोग्राम। तो बेसिकली कंपनी ने बहुत सारा पैसा शेयर होल्डर्स को खर्चा किया है, बहुत सारा बेनिफिट कंपनी ने शेयर होल्डर्स को दोस्तों लगातार दे रही है। जब भी हमें आउटकम नजर आया था ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी इन्फोसिस के अंदर बहुत जो बुलिशनेस टारगेट नजर आया था। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के द्वारा 1640 रुपए का टारगेट हमें इन्फोसिस के अंदर दिया हुआ है। जितने भी आउटकम्स नजर आए थे हमें वो सभी आउटकम्स के बारे में हमने आपके साथ कवर किया हुआ है। और पिछले 5 सालों का अगर आप इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखोगे, 101% का रिटर्न अभी भी कंपनी शेयर होल्डर्स को दे रही है। यानी कि यही होता है, अगर आप अच्छी कंपनी के अंदर निवेश करते, कंसिस्टेंटली कंपनीज के अंदर निवेश करते, तो ही आपको इन कंपनीज के अंदर शानदार तरीके से कंसिस्टेंटली बेनिफिट मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आप अच्छे कंपनीज के अंदर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे तो ही वो कंपनी आपको कंसिस्टेंटली दोस्तों रिटर्न दे देगी। तो यहाँ अगर आप देखोगे कंपनीज के अंदर जो भी हमें पैनिक लेवल क्रिएट हो रही है, कोई स्पेसिफिक कंपनी के अंदर हमें पैनिक लेवल क्रिएट नहीं है, पूरी आईटी सेक्टर के अंदर दोस्तों पैनिक लेवल हमें नजर आई है। तो कोई एक कंपनी को हम लोग दोष नहीं दे सकते। विप्रो का परफॉर्मेंस देखो, इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखो, टीसीएस का परफॉर्मेंस देखो, तीनों के तीनों जो कंपनीज है फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसका आपको इम्पैक्ट आने वाले फ्यूचर के अंदर इन कंपनीज के अंदर नजर आ सकता है। लेकिन अभी आपको करना क्या चाहिए, गिरावट जितना कंपनी के अंदर हो उतना आप बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर का बेसिकली परफॉर्मेंस देखोगे, कोई ज्यादा हमें रैली टाटा पावर के अंदर पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर कोई ज्यादा नजर नहीं आया। एक फ्लैट क्लोजिंग हमें टाटा पावर के अंदर नजर आ चुका है। अभी भी दोस्तों बढ़िया शानदार तरीके कंपनी लेवल्स के अंदर हमें बिलोंग कर रही है, शानदार लेवल्स के ऊपर कंपनी बिलोंग कर रही है, ट्रेड कर रही है। 218 रुपए के आसपास क्लोजिंग कंपनी के अंदर नजर आ चुका है। कंपनी का मोटिव क्या है, टाटा पावर बेसिकली पावर सेक्टर से बिलोंग करता है, सोलार से बिलोंग करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कंपनी काम करता है, रिन्यूएबल के अंदर काम करता है और सोलार के अंदर कंपनी काम करता है। मेन मोटिव कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ही लगातार काम कर रहा है, जो पावर चार्जिंग सेशन से उसी के ऊपर लगातार कंपनी हमें स्ट्रगल कर रहा है, बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है। तो चलिए इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टारगेट के बारे में बात करते हैं, कहाँ तक कंपनी जा सकता है। लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप टाटा पावर, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस ऐसे कंपनीज के अंदर बाइंग करेंगे तो शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। लंबे समय के लिए अगर आप होल्ड करेंगे तो ही आपको इन कंपनीज के अंदर रिटर्न मिल जाएगा। तो चलिए लेवल्स अगर आप यह देखोगे तो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट कंपनी के लिए सपोर्ट लेवल है 211 रुपए का और एक रजिस्ट्रेशन लेवल निकल के आ रहा है 230 रुपए का। एक बार टाटा पावर 230 रुपए के लेवल्स के ऊपर लगातार क्लोजिंग दे तो 250 रुपए तक जा सकता है, और 250 रुपए के ऊपर लगातार कंपनी क्लोजिंग दे तो डायरेक्ट 300 रुपए तक के लेवल्स हमें टाटा पावर के अंदर मिल सकते। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके टाटा पावर जैसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए दोस्तों अभी हम बात करेंगे एक कंपनी के बारे में, कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड। ये वही कंपनी जो करंटली बहुत ज़्यादा चर्चे में, बहुत ज़्यादा कंपनी ट्रेंडिंग में है, जो इस कंपनी ने 47% का रिटर्न दे चुका है और मैक्सिमम के अंदर कंपनी 2023 इसी साल कंपनी जैन महीने के अंदर कंपनी के अंदर आज मार्केट के अंदर आ चुका था। तो इस कंपनी ने करंटली 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का डिक्लेयर किया हुआ है। तो अगर आपके पास 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 100 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 200 शेयर। इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। स्टडी करना है, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अगर आपको कंपनी पसंद है तो ही निवेश करना, नहीं तो स्किप करके भी चल सकते हो।